हवाई चप्पल वाली महिला से सूट बूट की सरकार इतना डर गई है कि सूट बूट वाले डरे पड़े हैं और सूट बूट वालों के तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर रहे, कुछ के तो न जाने कुर्सियां खाली हैं या सूट बूट वालों को डर है। आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां आके बंगाल के लोगों को समझा रहा है। अरे आप समझाएंगे बंगाल के लोगों को? आपका विकास कहां है? आपका विकास क्या पाकिस्तान पहुंच गया या आपका विकास चाइना में पहुंच गया? कहां है आपका विकास? का तो कहना ही क्या जनाब, आपको तो गंगा साफ करने का काम दिया गया था, आपने बैंक की साफ कर डाला कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे, कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे तूने जहाज और रेल, पर खेत नहीं बिकने देंगे। आज देश का किसान, जो 300 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, 100 दिन से ज्यादा उनको बैठे हुए हो चुके हैं, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभी भी उनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। उनको अपने चुनावी प्रचार से फुर्सत नहीं, तभी तो वो किसान की ओर ध्यान केंद्रित करें। और आपने दूसरी बात कही बंगाल को लेकर, आप भी दिल्ली में थे, मैं भी दिल्ली में था। बंगाल को लेकर कितना झूठ फैलाया जा रहा था कि यहाँ लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। इतने दिन हो गए बंगाल में आए हुए, हमारे साथ तो कोई घटना घटित नहीं हुई। कहा कि यहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगाने दिए जाते। आप सड़क पे खड़े, रोड पर खड़े हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे भी खड़े हैं, लगाइए जय श्री राम, कौन मना करता है? लेकिन यहाँ पर जय श्री राम के साथ में जय सिया राम का नारा लगाया जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से राम को पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार सीता को भी पूजा जाता है, क्योंकि योगी सरकार के राज में, मोदी सरकार के राज में और बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा अगर असुरक्षित कोई है तो वो देश के अंदर महिलाएं हैं। इनके नेता जिनकी नजर इतनी गंदी है कि उनकी नजर महिलाओं की जींस तक पहुंच जाती है। आप अगर एक नेता हैं तो आप महिलाओं की जींसों पर ध्यान देंगे? आप ये क्यों नहीं देखते? आज ये हाफ पैंट वाले हाफ पैंट से अगर फुल पैंट पे आ गए तो इनको जींस फटी हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं को लेकर किस तरीके की बात की जाती है, इन्हें ये समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, बाबा ठगेंद्र दास, आपकी तो लीला ही न्यारी है। आपने तो देश के अंदर कहा कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा, आपने एयरपोर्ट बैग डाले, और आप एक हवाई चप्पल वाली महिला को हराने के लिए आप ये देखिए, एक कोल्हापुरी चप्पल इन सूट बूट वाली सरकार पे पूरी तरीके से भारी पड़ी हुई है। ये सूट बूट वाली सरकार आज बंगाल में डरी पड़ी है। बंगाल में ना हिंदू खतरे में है, न मुस्लिम खतरे में है, न सिख खतरे में है, न ईसाई खतरे में है। अगर बंगाल में कोई खतरे में है तो फर्जी हिंदुओं के ठेकेदार यानी भारतीय जुमला पार्टी, वो बंगाल के अंदर खतरे में है, उसका वर्चस्व खतरे में है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती थी लोकसभा के चुनाव में। इस बार आपको नहीं लगता है क्या वो सीटें विधानसभा के चुनाव में असर दिखेगा उसका? इस बार तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता 8 सीटें भी नहीं जीतने देगी। 8 तो बहुत बड़ी बात हो गई, 2, 3, 5 सीट नहीं निकलने देगी। यहाँ की जनता में सख्त नाराजगी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें अपनी जीवन को जीने का अपनी तरीके से आजादी है। जिस तरीके से देश के अंदर लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी, अपने जीवन शैली को जीने की आजादी है, आप उनसे वो जीवन शैली नहीं छीन सकती। दूसरी बात, जगह जगह जाकर राम के नाम पर वोट मांगना, जगह जगह जाकर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट मांगना एक पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देता। अगर आप में दम है, मोदी सरकार अपना दिखाए कि उन्होंने देश के अंदर 7 साल में क्या करा है। 7 साल में सबसे ज्यादा असुरक्षित देश की बहन बेटियां, 7 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के राज में, 7 साल में सबसे ज्यादा सरकारी संपत्ति बिकने वाले मोदी सरकार, देश के पहले प्रधानमंत्री। 7 साल के अंदर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर बहन बेटियों तक सबके साथ अत्याचार करने वाली नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार। आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ आके बंगाल के लोगों को समझा रहा है। अरे आप समझाएंगे बंगाल के लोगों को? वो बंगाल जो क्रांतिकारियों की भूमि है, वो बंगाल जहां से रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, जिनकी आइडियोलॉजी को पूरा विश्व फॉलो करता है, देश नहीं विश्व फॉलो करता है। भारत देश के रहने वाले मूल नागरिक जो आज विदेश में रहते हैं, विदेश के भाषणों में स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हैं, और आप इनकी भूमि पर आकर इन्हें सबक सिखा रहे हैं, इन्हें सिखाने की बात कर रहे हैं। अरे आप अगर उत्तर प्रदेश में आपने ध्यान दिया होता, बंगाल चुनाव में प्रचार करने के बजाय अगर आपने उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया होता, तो ये उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन गया होता। और दाढ़ी वाले ठगेंद्र, आपकी तो लीला ही न्यारी है। आपका तो कहना ही क्या जनाब, आपको तो गंगा साफ करने का काम दिया गया था, आपने बैंक की साफ कर डाला।
आज आप देख लीजिए, पूरे 7 साल लाइनों में लगाकर बिता दिए देश की जनता को, कभी नोट निकालने की लाइन में, कभी नोट बदली की लाइन में, कभी जीएसटी की लाइन में, तो कभी किसी चीज की लाइन में। आपने तो पूरे 7 साल लोगों को लाइन में लगाकर बिता दिया, तो आपके ऊपर कैसे देश की जनता यकीन करेगी? और देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, झूठ के नाम पर चुनाव लड़ना बंद करिए। अगर कोई आपके पास रोल मॉडल है, कोई आपके पास प्री प्लान है, तो उसके नाम पर वोट मांगिए। ये बताइए कि जैसे कई सारे जो टीएमसी के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एक चिड़ियाखाना है। इस चिड़ियाघर के अंदर एक 2 मुंहे सांप की कमी थी, जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर न जाने कौन सा केस चल रहा है, या न जाने उनके ऊपर कौन सा आंतरिक दबाव डाला गया, जिस कारण मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक तरीके से साफ है। पहले ये लोगों को मुसीबत में डालते हैं और फिर उसी मुसीबत का हल देते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती, आपने देखा चिड़ियाखाने में कोई कहता है कि गधा भी हमें प्रेरणा देता है, नाम लेने की जरूरत नहीं। ये प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि गधा भी हमें प्रेरणा देता है, और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। क्या चिड़ियाघर खोल रखा है कि कोई सांप है, कोई गधा है, कोई आपने देखा कि किसी तरीके का है, किसी को लोग बंदर कहते हैं, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, लेकिन आप फिर भी समझ रहे हैं क्या चिड़ियाघर खोलना है आपको? है, चिड़ियाघर बंद करा दीजिए। अगर आपको अपने बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने लेकर जाना है, तो उनको चिड़ियाघर मत लेके जाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लाइन से लगे पोस्टर को एक बार दिखा दीजिए और 1 बाय 1 इनकी काउंटिंग करा दीजिए। आपका चिड़ियाघर ले जाने का काम पूरा हो जाएगा। घर में बैठे बैठे आपको चिड़ियाघर के दर्शन हो जाएंगे। क्या देश की स्थिति आपने बना दी? आज देश के अंदर युवाओं के पास रोजगार नहीं है, देश का किसान सड़क पे बैठा है, महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत आपसे नहीं होती, और एक हवाई चप्पल वाली महिला से सूट बूट की सरकार इतना डर गई है कि सूट बूट वाले डरे पड़े हैं। और सूट बूट वालों के तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर रहे, कुछ के तो न जाने कुर्सियां खाली हैं या सूट बूट वालों को डर है, ये तो वही जानते हैं। ममता दीदी पर वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है, ममता दीदी जो है, शुभेंदु अधिकारी का कल बयान है, उन्होंने कहा ममता दीदी पाकिस्तानियों की मदद ले रही हैं, घुसपैठियों की मदद ले रही हैं। अरे आप तो पाकिस्तान के यहाँ जाकर बिरयानी खा रहे हैं, बिना मदद के बिरयानी खा रहे हैं। और आप देखिए, कोई नौता नहीं, जिस भोज में निमंत्रण नहीं उसमें जाने से क्या फायदा, और ये बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं। कभी इनको झूले याद आते हैं तो कभी बिरयानी याद आती है। अरे बिरयानी अगर खानी है भारत देश में खा लो, वहीं की पसंद आती है क्या? अपने यार के गले लगने पहुंच जाते हैं, इमरान के, अपने दोस्त के गले के लिए। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान ने लेटर लिख के दिया था कि फ्री में कोरोना की वैक्सीन दो। आप तो फ्री में कोरोना की वैक्सीन वहां पाकिस्तान में बांट रहे हैं। अपने देश के लोगों को परेशान करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे हमें तो किसी और मुल्क की जरूरत नहीं, देश को बर्बाद करने के लिए गाड़ी वाला ठगेंद्र ही काफी है। अमेरिका और चाइना से तो जब लड़ेंगे जब देश के गद्दार नेताओं से लड़ा जाएगा। ये वो ऐसे गद्दार हैं जो पाकिस्तान हमारे देश के सिपाहियों को, हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के सैनिकों को गोली मारता है, हमारे देश की बहन बेटियों को विधवा बनाता है। ये उसी के यहाँ जाकर बिरयानी खाते हैं और इसी के देश के लोगों को फ्री में वैक्सीन बांटते हैं। अच्छा, क्यों आखिर? ये मोदी जी का एक प्रश्न ये भी है कि ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में विकास नहीं कराया, इंडस्ट्री नहीं लगने दी, इस वजह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपका तो विकास ही लाजवाब है। आपने तो विकास की आड़ में देश में कुछ छोड़ा ही नहीं है। रेल ले लो, BSNL ले लो, एयर इंडिया ले लो, MTNL ले लो, जैसे सेल लगती है ना 30-30 रुपए, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए, इन्होंने ऐसी सेल लगा दी देश की सरकारी कंपनियों को नीलाम करने की। सारा कुछ देश में बेच दिया। आपका विकास कहाँ है? आपका विकास क्या पाकिस्तान पहुंच गया या आपका विकास चाइना में पहुंच गया? कहाँ है आपका विकास? आपके विकास को देखने के चक्कर में महिलाएं, देश के अंदर इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका तो विकास ही नजर नहीं आ रहा। कहीं लापता है क्या आपका विकास? उसकी गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगवाएं या FIR दर्ज कराएं आपके विकास की। कहाँ है आपका विकास और कैसा विकास? योगी आदित्यनाथ दिखा तो रहे हैं, आके बता रहे हैं कि हम यूपी जैसा विकास करेंगे, रैलियों में कह रहे हैं। हाथ जोड़ लें भाई, यूपी जैसा विकास आप करेंगे। दिमाग आपका सही है नहीं? यूपी में महिलाएं 6 बजे के बाद सड़क पे नहीं निकल सकती है, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना सिक्योरिटी के खुद ही निकल के दिखा दे। उत्तर प्रदेश में तो इतनी भुखमरी छाई हुई है कि अगर मुख्यमंत्री रात को अकेला निकलेगा ना, और अगर एक गले में चैन भी डाल लेगा पतली सी भी सोने की, तो वो भी लुट जाएगा। और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल लेके आएंगे। वहां जहां महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं वो रोल मॉडल लेके आएंगे, या फिर वहां लेके जाएंगे जहां की सड़कें सही नहीं है।
जहां युवाओं को रोजगार नहीं है, जहां पर शौचालय ऐसे हैं कि अगर देश की गरीब जनता के पास 5 रुपए ना हो तो बेचारे शौचालय में भी नहीं बैठ सकता। इनकी सारी की सारी रणनीति और ये इनके नेता सारे फ्लॉप हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।